इस अध्याय में आप लोग अध्ययन करते आ रहे हैं किस प्रकार महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। विभिन्न प्रकार के प्राणियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को बछड़ा बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के दोहने के पात्र बनाकर और अपने आवश्यकता की जो वस्तुएं थी सबने दोहन किया। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया। चार पैर वाले जो प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने शिव जी के वाहन नंदी को बछड़ा बनाया और जंगल को धोने का पात्र बनाया। जंगल को धोने का पात्र क्यों बनाया? क्योंकि चार पैर के पशुओं को बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए जीवन यापन के लिए, उनको विचरण करने के लिए, चारण करने के लिए और भोजन इत्यादि के लिए उनको बहुत बड़ी भूमि चाहिए। इसलिए उन्होंने जंगल को ही धोने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। पशुओं को, गायों को, घोड़ों को, बकरों को, जो घास खाने वाले प्राणी हैं, उनको इस प्रकार घास मिल गई हरी हरी। और बाघों जैसे हिंस्र पशुओं ने, जो मांसाहारी पशु, बाघ जैसे, बाघ, चीते, भेड़िया इत्यादि जो है हिंसक पशु, इन्होंने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ जी को ही बछड़ा बनाया और पृथ्वी से चौर, चलने वाले कीड़े मकोड़े तथा न चलने वाले घास तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। आप अध्ययन कर रहे हैं, ये जो पृथ्वी है इसको सर्वदुघा कहते कि वसुंधरा सबका भरण पोषण करने की अपने आप में क्षमता रखती है। आप प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं कि जितने भी चर अचर प्राणी हैं सबका भरण पोषण इसी पृथ्वी से ही हो रहा है। अर्थात इस पृथ्वी का हृदय बहुत विशाल है। इस पृथ्वी के अंदर प्राणियों की आवश्यकता की हर वस्तु मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि हर वस्तु, तेल का इतना बड़ा भंडार इस पृथ्वी के अंदर है कि पता ही नहीं चलता कितना बड़ा भंडार है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। विश्व में आप देखिए कितने वाहन चल रहे, सब पेट्रोल और डीजल से चल रहे। और ये डीजल और पेट्रोल पृथ्वी के अंदर से निकलता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इन वस्तुओं का भंडार कितना बड़ा है। किंतु हम ये देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जीने वाले जितने प्राणी हैं सब अपने अपने कोटे में ही जीते हैं। सिर्फ मनुष्य ऐसा प्राणी है जो दूसरों के कोटे में हाथ डालता है। ईशोपनिषद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा क्रोधः पश्यस्मिन्। भगवान ने जितने प्राणियों की रचना की है सबके कोटे निर्धारित किए हैं
सबके रहने के स्थान, सबके खाने की वस्तुएं, हाँ, जीवन यापन करने की सारी वस्तुएं भगवान ने सबके कोटे निर्धारित किए हैं। मनुष्य को छोड़कर बाकी सब अपने अपने कोटे में ही जीवन यापन करते हैं। कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको संचय करने की प्रवृत्ति है। जितना है उतने में उसे संतोष नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कैसे पृथ्वी के आदेशानुसार, जिस प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा था कि पृथ्वी पर हमारे ऊपर रहने वाले जितने प्राणी हैं, जिसको जो वस्तु चाहिए वो अपनी आवश्यकता की वस्तु को वछड़ा बनाकर दोहने का पात्र लेकर के उसका दोहन कर सकता है। तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से अनेक मांस भक्षी पक्षी उत्पन्न हुए हैं, ऐसी चर्चा है। प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान गरुड़ के वाहन से, भगवान के वाहन गरुड़ से अनेक मांस भक्षी पक्षी उत्पन्न हुए हैं। जैसे कहते हैं कि एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसे बंदरों को खाना बहुत भाता है, और चीलें बकरों को खा जाती, तथा अनेक पक्षी फल तथा बेर ही खाते हैं। इसलिए इस श्लोक में चरम शब्द चलने फिरने वाले पशुओं के लिए तथा अचरम शब्द घासों फलों शाकों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस धराधाम पर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी है। हमें आपको अनुभव नहीं है इस चीज का। पूरे भूमंडल पर अगर आप भ्रमण करेंगे तो मनुष्यों की भी ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जिनको आप देख करके नहीं कह सकेंगे कि ऐसे भी मनुष्य होते हैं क्या। विचित्र प्राणी हैं। जलाशयों में, समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे प्राणी हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि जलचरों में ऐसे भी प्राणी होते। इसी प्रकार स्थल पर रहने वाले जंगलों में हिंसक पशुओं को ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सबका भरण पोषण इस पृथ्वी के ऊपर होता है और सब अपने अपने कोटे में ही जीवन यापन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी कहती है कि जब हमारे ऊपर धर्माचारी, धर्म का आचरण करने वाले, भगवान का आश्रय लिए हुए सात्विक जीवन बिताने वाले प्रशासक शासन करते हैं, तो मैं सबकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करती हूँ और सब सुखी रहते हैं। किंतु जब हमारे ऊपर दुष्ट राजा शासन करते हैं, जिनको इन वस्तुओं को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, स्वाभाविक रूप से मैं उनसे परेशान होकर के, तंग होकर के जीवन यापन की जितनी वस्तुएं हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, मैं सबको अपने अंदर समेट लेती हूँ। परिणाम क्या होता है कि पृथ्वी पर कभी अकाल पड़ता है, दुष्काल पड़ता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी महामारी आती है। तरह तरह की आपदाएं पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को भुगतने पड़ते हैं। हाल ही में आपने देखा भयंकर बीमारी आकर के गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बीमारियां क्यों आती? मनुष्य यदि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले और उनका आश्रय लेकर के रहे, अपने कोटे में जो उसके लिए भगवान ने निर्धारित किया है उसी में अपना जीवन यापन करे और संतुष्ट रहे, भगवान का भजन करे, तो किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आ सकती। कभी कभी अकाल पड़ जाता है, वर्षा ही नहीं होती है। वर्षा के विषय में
भगवत गीता में कहते हैं भगवान, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं और अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होता है। यज्ञ का विधान वेदों में है। तो इस कलयुग के लिए यज्ञ का जो विधान है वह न करके मनुष्य जो पथभ्रष्ट है वो अन्य प्रकार के यज्ञों को करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हर कीर्तनाथ। सत्य युग में लाख वर्ष की आयु लोगों की होती थी, हजारों वर्ष भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करते थे। त्रेता युग में लोगों की आयु 10 गुना कम हो गई। बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे लोग भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस समय प्रचुर मात्रा में लोगों के पास धन होता था, शुद्ध सामग्री मिलती थी यज्ञ करने के लिए, शुद्ध ब्राह्मण मिलते थे यज्ञ कराने वाले। द्वापर युग में 10 गुना आयु फिर कम हो गई, लोगों की आयु 1000 वर्ष हो गई। तो द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया, अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजा करना। कलयुग में लोगों की आयु 10 गुना और कम हो गई, 100 वर्ष रह गई। इस 100 वर्ष की आयु में जीव क्या कर सकता है? मनुष्य के लिए आज हम देखते हैं 100 वर्ष के लोग भी दुर्लभ है मिलने वाले। 10, 15, 20 किलोमीटर में ढूंढेंगे तो शायद कोई 100 वर्ष का व्यक्ति मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलते। अब लोगों की आयु घट गई है, भागवत में बताया गया है, प्रायण अल्पायु सभ्य कलावस्मिन युगो जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य बदुता। इस कलयुग के जीव जो है आलसी होंगे, अल्पायु होंगे, अल्प बुद्धि होगी उनकी, पथ से भ्रष्ट होंगे, किसी एक पंथ पर चलने वाले नहीं होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, कलह प्रिय होंगे। इसलिए कलयुग में जो शास्त्र कहते हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए चीजों का अभाव है। कलयुग के लिए एक ही साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम फलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो बद्रन्यता। इस कलयुग में भगवान का एक अवतार जो छन्न अवतार जिसे कहते, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। इस कलयुग में भगवान एक ऐसे अवतार में प्रकट होंगे जिसमें लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि ये भगवान है। भगवान है किंतु भगवान के रूप में लोगों को नहीं दिखते हैं। भगवान भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं। और इस कलयुग के लिए जो धर्म है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स, कलयुग के लिए उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का प्रावधान किया है और उस यज्ञ को कर करके मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के भगवत धाम जा सकता है। इतना सरल उपाय बताया भगवान ने, स्वयं भक्त के रूप में अवतरित होकर के भक्त भक्त बना करके लोगों को भक्ति सिखा करके भक्ति का उपदेश दे करके इतना सरल मार्ग बताया है कि आसानी से मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। किंतु इस कलयुग के आलसी जीव 2 अक्षर का भगवान का नाम लेने में भी आलस करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को भी जपने में आलस्य करते हैं। बड़े बड़े नाम अपने बच्चों के रखते हैं लोग,
भगवान के नाम तो इतने छोटे, दो दो अक्षर के नाम भगवान के हैं, फिर भी लेने में लोगों को आलस लगती है। भगवान महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृश मिहाजनिनानुराग। हे प्रभु, आपने अपने नामों में अपार शक्ति भर दी है, जिसे लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप पवित्र हैं, हाँ, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थान में हैं, किस अवस्था में हैं, जहां हैं, जैसे हैं, आप भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में डाला जाता है, अंकुरण उसका सीधा ही ऊपर आता है, वैसे ही भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, उसका जो परिणाम है अच्छे ही होगा। भगवान के नाम की महिमा में बताते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी रुचि इसमें नहीं होगी। आज हम देखते हैं मनुष्यों में बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनका रुझान इस संकीर्तन यज्ञ की तरफ होता है। अन्यथा नाना प्रकार के पंथों में जुड़े हुए, नाना प्रकार के लोगों के साथ अपने संबंध रख करके वो बिछड़े हैं भगवान से और तरह तरह के दुख भोग रहे हैं। शास्त्र का अनुमोदन है कि यदि आपको आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इस कलयुग में भगवान के नाम के आश्रय के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यही उपदेश जो है हमारे शास्त्र दे रहे हैं, यही उपदेश हमारे आचार्य दे रहे हैं, परंपरा से यही ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। किंतु आज समाज में ऐसे लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, और वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमें परंपरा के अनुसार आचार्यों से जो शिक्षा मिल रही है उसका पालन करना चाहिए और आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहिए। यही भगवान का आदेश है, यही हमारे गुरु और आचार्यों का आदेश है। महाराज पृथु जैसे शासक जब पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होती है, किसी प्राणी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। हमारे बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, सन 1964 में ऐसा अकाल पड़ा था, ऐसा अकाल पड़ा था कि लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। यह अकाल क्यों पड़ा? पाप के कारण, लोग पाप में प्रवृत्त थे, इसलिए अकाल पड़ता है। अमेरिका जैसे देश से गेहूं आयात हुआ और उस गेहूं को लोग खा नहीं सकते थे, ऐसा गेहूं। उस समय के शासक, जब लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में सत्ता थी, उन्होंने लोगों को आगाह किया, कहा हम बाहर से अन्न नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में अन्न पैदा करेंगे। 1 इंच भी भूमि ऐसी नहीं रहनी चाहिए जहां खेती नहीं हो रही। जय जवान और जय किसान का नारा लगा करके उन्होंने लोगों को जागृत किया और लोग उसका अमल किए और फिर भुखमरी से उनको मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि जैसे पृथु महाराज ने शासन किया, उस प्रकार का जब शासक कोई पृथ्वी के ऊपर रहता है तो किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का स्वरूप होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। महाराज पृथु स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार थे और राजा जब चरित्रवान होता है, धर्मात्मा होता है, तो वो प्रजा को अपने पुत्र जैसा पालन करता है, उसका
दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रजा को पुत्रवत पालन करे। और प्रजा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं होते उसके लिए, इस पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं, चर अचर, पेड़ पौधे, हाँ, सब उस शासक के लिए प्रजा के समान है और सबका ध्यान रखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को इस तरह से काटा जा रहा है कि वर्षा कैसे होगी। वर्षा के लिए जंगल का होना बहुत आवश्यक है। जंगल कटते जा रहे हैं क्योंकि वो वृक्षों के ऊपर अन्याय हो रहा है। और वो वृक्ष भी किस लिए काटे जा रहे हैं? पेपर बनाने के लिए, अखबार छापने के लिए। अखबारों में भी जो समाचार छपते हैं वो मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है। हाँ, निरर्थक चीजें अखबारों में छपती है और उन निरर्थक चीजों को लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में रुचि लेते। ऐसे साहित्य जो मनुष्य के किसी काम के नहीं है, ऐसे साहित्य को छापने के लिए जंगल के इतने पेड़ कटते हैं, इनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। तो शासक की जिम्मेदारी है इस पर ध्यान दें और इस प्रकार से प्रजा को सुखी करने के लिए सात्विक विचार का धर्मात्मा शासक होना बहुत जरूरी है और ब्राह्मणों के निर्देशन में उसे कार्य करना चाहिए। राजा क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण उसके सलाहकार होते हैं। जो शासक ब्राह्मणों के परामर्श से शासन चलाता है उसके शासन में प्रजा कभी दुखी नहीं होती। और जो शासक ब्राह्मणों की उपेक्षा करता है, गायों की उपेक्षा करता है, उसके शासन में प्रजा दुखी होती है और किसी प्रकार का उसे सुख नहीं मिल पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज पृथु जैसे शासक की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर, ताकि हर प्राणी सुरक्षित रहे और सुखी रहे। सर्वे जना भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि मां क्वचित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो, सर्व सुख, सब सुखी हो, सब संपन्न हो और भगवान के चरणों में आश्रय लें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की भक्ति करते हुए आवागमन के इस चक्र से अपने आप को मुक्त करें। और इस कलयुग के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। अब पृथु महाराज के जीवन के और जो क्रियाकलाप है आगे आप लोग अध्ययन करेंगे, किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे अश्वमेध यज्ञ किए। हाँ, हरे कृष्णा।